इंतजार में बैठा था, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र बहुत सत्यवादी राजा थे। तो राजा हरिश्चंद्र से कहा इंद्र देवता ने कि महाराज तुम्हें एक बेटा की जरूरत है कि तुम्हारे ऊपर कर्जा है बल देवता का, और हम भी तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं कि एक रथ में धन भरवा लो, धन, और धन भरवा करके, और अजीकृत महाराज को धन की जरूरत है और तुम्हें बेटा की जरूरत है। तो आज जिस समय राजा हरिश्चंद्र अपने रथ में धन भरवा के चले, तो देखो राजा हरिश्चंद्र यहीं आके गिर गए। ये मन में विचार नहीं किया जब बेटा मोए तो प्यार हो अपनो, तो बेटा जैसी संतान कौन दे देगा। आज धन भरवा करके रथ में, और हरिश्चंद्र जब चले अजीकृत महाराज के पास पहुंचे, तब देवराज इंद्र ने कहा है कि महाराज तुम्हें धन की जरूरत है और इन्हें बेटा की जरूरत है। जे को बेटा ले आए बलि चढ़ाएंगे काट के, तो तुम तीनों बेटा तुम्हारे बैठे हुए, जहां तक एक बेटा बेच ले, बाकी बदले में धन से रथ भरा हुआ उसको ले। आज जब बेचने की बारी आई बेटाओं को, तो आज मैया बोली क्या है जो कि महाराज सुनो। और इधर अजीकृत महाराज कह रहे हैं अपनी रानी से, जो रानी सुनो बेटा को बेचो, और क्या बोले बेटा की सूरत को मैं नहीं देख लेता, तब तक रोटी तो छोड़ो वो पानी अच्छा न लगता। अरे जेठो को मारा प्राण से प्यारो, आज जब महाराज ने कहा है कि बड़ा बेटा मुझे प्राणों से प्यारा है, और तब मैया क्या बोली, अरे जेठो लाला तुम्ही छोटो मेरी आँखी न कोई तारो। तब कहा रानी महाराज सुनो, तब जो महाराज सुनो मेरी बात, जब तक बड़े बेटा की सूरत तुम नहीं देख लेते और तब तक तो तुम्हें चैन नहीं पड़ता। और महाराज सत्यता तो ये है कि जब तक छोटे बेटा को मैं नहीं देख लेती और तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। अब जो बीच वाला बेटा, बीच वाला बेटा बैठा हुआ था, और तब बीच वाले बेटा ने सोचा कि बड़ो भैया तो पिताजी को प्यारो और छोटो भैया महतारी को प्यारो है, तो खूब मालूम है मोई है। तो आज बेटा बोला क्या है बीच वाला, अरे जेठो तुम्हारा पिता को प्यारो और छोटो है आँख न को तारो, अब क्या सोचत मेरो मोलयो चारो। आज बीच वाले बेटा ने कहा, देखो तो बच्चे का नाम भागवत में सनुच्छेद आया, जो बीच वाला बेटा था, और तब कहा कि मैया वो खूब माल में बड़ो बेटा तो पिताजी प्यारो, छोटो तुम्हें प्यारो, मुझे बेच देना तो
नहीं बेच रहे हो, लेकिन एक बात पूछ रहा हूँ माँ, अरे जा दिन मोए कोख दे जायो और ता दिन कहा दर्द न आयो। बड़े भैया भाई तभी उधर में दर्द हुआ था, तो छोटा भैया हुआ तभी दर्द हुआ था। मैया जब मुझे जन्म दिया तब तृप्ति ना भई। अरे अब ले गयो करो मला बेटा है, बेचो बीच को बेटा है। महाराजा जी कृत ने बीच का बेटा बेच दिया, उसी श्राप दिया बीच वाले बेटा ने कि मैया आज मैं श्राप दे के जा रहा हूं, जिन जिन बाप महतारी पर 3 बेटा होंगे तो बीच वाले पर सबसे ज्यादा प्रेम कम रहेगा, सबसे कम रहेगा। आज जिस समय बेटा को जब बेच दिया और ले जा करके जब बलि देने के लिए तैयार हुए तो मां विश्वामित्र पहुंचे। तब विश्वामित्र ने कही ऐसे दुनिया में माँ बाप पड़े जिनने केवल धन की खातिर अपने बेटा जैसी संतान को बेच दिया। इंद्र यही इंतजार में खड़ा हुआ था, तो इंद्र ने कही महाराज तुमने जेऊ मालूम है कि बेटा कौन हुए थे? तो विश्वामित्र ने कही कौन है? तो आज इंद्र देवता क्या बता रहे हैं विश्वामित्र को, महाराज सुनो। इंद्र देवता बता रहा है कि महाराज हम बता रहे हैं ये बेटा कौन है तुम्हारा। अरे गयो शनिचर आए और बिगड़ गए चौखट पे कामा। अरे बिगड़ गए चौखट पे कामा, मरे बेकू बेटा खड़ो लगो तुम नाते में मामा। मरे बेकू बेटा खड़ो लगो तुम नाते में मामा। मरे बेकू बेटा खड़ो लगो तुम नाते में मामा। आज देवराय ने कहा को तुम इसके मामा लगते हो विश्वामित्र से। अरे बात धर्म की होई, अरे बात धर्म की होई, जिन कोई राजकुमार लगे त्यारे नाते बहन होई। जिन कोई राजकुमार लगे त्यारे नाते बहन होई। भैया जिनको तुम्हारा ही भांजा है और तुम्हारे बहनों ही नहीं बेचा है। शनिचर का प्रकोप खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो हरिचंद रथ भर के धन दिया के बदले में तुम्हारे भांजे को खरीद के लाए। विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा और तब कहे तो बच्चे को अभी काटना मत, मारना मत, और मैं अभी आ रहा। आजे नाय पलकिया देर लगाई तब 3 कदम बढ़ाई। आज विश्वामित्र उसी समय भाजे और तब अपनी बहन के पास पहुंचे। जैसे बहन पानी लेकर के आई लोग भैया पानी पी ले। तब विश्वामित्र ने कहा बहन पानी तो बाद में पीऊंगा, पहले ये बता मेरे 3 भांजे थे तो द्वैतम मुझे दिखाई दे रहे, तीसरा भांजा का। तब कहा कि भैया शनिचर का प्रकोप था, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो हरिचंद रथ भर के धन दे गए, बाकी बदले में हमारे बेटा को खरीद ले गए। विश्वामित्र का हरिचंद इतने बड़े राजा है गए कि जो बेटा जैसी संतान को खरीदने लगे। तब कहा कि बहन अब पानी तो नहीं पी रहा, और क्या बोले विश्वामित्र, अरे अब पानी
पाऊं और हरिचंद को करब लचाऊं। अरे हरिचंद को करब लचाऊं और चोरी में ठानो करे बिकबाऊं। कर इतनो काम नाए करे पाऊं तो बेड़ा गाधर सिंह को नाऊं। आज उसी समय विश्वामित्र ने कह दिया बहन हरिचंद्र ने तो मेरा एक बेटा खरीदा है, जब तक तीनों प्राणियों को पूरे परिवार को अगर नहीं बेच दूंगा जब तक बहन पानी तक भी नहीं पी। वही विश्वामित्र का बैर था राजा हरिश्चंद्र से, जो तीनों को ले जाकर के काशी में बेचा है। और काशी में जब बेचा है तो राजा हरिश्चंद्र मेहतर के यहाँ पे गई और रानी तारा और रोहितास बेटा इधर जब ब्राह्मण ने एक ने खरीद लिए। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। हरिचंद्र जिस समय आदमी को समय कितना बड़ा बलवान था राजा हरिश्चंद्र थे और समय बदला तो आज काशी में जाके एक मेहतर के यहाँ पर नौकरी करते राजा हरिश्चंद्र। जब मेहतर के यहाँ पर नौकरी कर रहे तब दुकान से राशन पानी बांध दिया कि राजन इस दुकान से राशन पानी लाते रहना और खा के बना के अपना पेट भरते रहना। क्यों? कि तुम एक राजा हो मैं एक मेहतर हूँ, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट में नहीं करना चाहता। तो आज जिस समय राजा हरिश्चंद्र पहले दिन का जिस समय राशन लेकर आए और खाना बनाया तो विश्वामित्र बिल्ली का रूप धारण करके आगे और भोजन को खा के चले। जब उस दिन राजा भूखे रह गए। जब दूसरे दिन भोजन फिर बनाया उसी समय विश्वामित्र ब्राह्मण का रूप रख के भोजन को मांग के ले गए। जब तीसरा दिन फिर भोजन बनाया तो कुत्ते का रूप रख के भोजन को फिर ले गए। उसी समय राजा हरिश्चंद्र कह रहे धन्य समय, आज इतना बड़ा समय आ गया मुझे रोटी भी नसीब नहीं है तो आज जा कसम खा रहा हूँ आज से जब भोजन मुझे नहीं मिला तो मैं भोजन को ही नहीं करूंगा। आज भोजन का जब त्याग पत्र दे दिया मेरे श्रोता बंधु, धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ तो राजा हरिश्चंद्र को 27 दिन हो गए लेकिन खाना नहीं खाया। जब खाना नहीं मिला तो बिल्कुल शरीर टिक गया, जर्जर शरीर हो गया। तो आज जिस समय तब कहा है राजा हरिश्चंद्र के हे राजन इस घड़ा को ले जाओ और ले जा करके पानी भर के ले आओ। तो आज जिस समय राजा हरिश्चंद्र घड़ा को लेकर जब पानी भरने के लिए चले हैं तो आज राजा के शरीर में इतनी भी सामर्थ्य नहीं थी को सब पानी को घड़ा के उठा के अपने सिर पर रखे। तो आज उसी स्थान पे आज ब्राह्मण के यहाँ जो निवास करते थे रानी तारा आज जल भर लेके लिए आई है घाट। तो राजा हरिश्चंद्र ने जैसे पहचाना का रानी तारा तुम, तब रानी ने कहा मैं, और तब कहा महाराज ये तुम्हारी हालत क्या हुई? अरे पूरा शरीर तुम्हारा जर्जर हो रहा है, क्या भोजन नहीं मिला था? उसी समय हरिश्चंद्र राजा रोने लगे और तब कहा कि रानी एक काम करते। और तब राजा बोले क्या है रानी से, रानी सुनो के रानी उठवाई दे गगरिया मोकू भरी जल की, रानी उठवाई दे गगरिया, रानी उठवाई दे गगरिया मोकू भरी जल की, आरा उठवाई दे गगरिया मोकू भरी जल की।
हरिश्चंद्र ने कहा कि रानी मेरे शरीर में अब इतनी सामर्थ्य नहीं है कैसे घड़ा को उठा के अपने कंधे पर रख सकूं, तुम थोड़ा हाथ लगा तो तुम्हारा एहसान हो जाएगा। तो आज चलो सोनू तो भजन ही गाएगा। हेलो 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 श्रद्धे ताली बजा करके सभी एक भजन बोले। एक बार गोपियां कह रही हैं भगवान कन्हैया से,